हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये कैन स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज़, ये वीडियो मेरे चैनल पर बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने कैन स्कर्ट के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी। सो आज की वीडियो उन्हीं की लोगों के लिए है। एंड कैन स्कर्ट का इससे ज़्यादा आसान ट्यूटोरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए देखते हैं स्कर्ट बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है। सो यहाँ पर हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमें लहंगा बनाना होगा। एंड साथ में हमें 5 मीटर कैन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको खूब सारा घेर चाहिए स्कर्ट में। सो मैंने 5 मीटर लिया है क्योंकि मेरे कैन की जो अरज था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने 5 मीटर लिया है। अगर आपके कैन की विड्थ 40 इंच है यानी 40 इंच का पना है, तो आपको कैन 7 मीटर लेनी होगी। जैसे मेरे कैन की विड्थ 55 इंच है तो मैंने 5 मीटर लिया है। एंड 7 से 9 मीटर आप ले सकते हैं कम पने में। इससे आपका जो कैन की स्कर्ट है वो ज़्यादा घेरदार बनेगी। एंड कैन की स्कर्ट बनाने के लिए हमने जो कपड़ा यूज़ करना है वो लगभग 3 मीटर यूज़ करेंगे, जिसका अरज़ लगभग 60 इंच होना चाहिए। बट ये कैन स्कर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पुराना लहंगा इस्तेमाल कर रही हूँ। सो आपके पास इस तरह का कोई भी एक पुराना लहंगा हो जिसे आप पहनते नहीं हैं, तो उसको आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं कैन स्कर्ट बनाने में। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये मेरा एक पुराना लहंगा है। सो बिल्कुल रेडी है जिस तरह से लहंगे होते हैं। अम्ब्रेला लहंगा है। सो ये 3 मीटर में बना हुआ हमारा फुल घेर वाला लहंगा है। आप चाहें तो इसका जो घेर है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। सो बिल्कुल इस तरह से हमें एक रेडी लहंगा चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला फ्रॉक है सो उसको भी आप इस तरह से एज ए लहंगा यूज़ कर सकते हैं स्कर्ट बनाने में, जिससे आपको अलग से कोई भी फैब्रिक लेना नहीं पड़ेगा। सो देखिए, ये जो हमारा लहंगा है इसके नीचे हमने यहाँ से मार्किंग करनी है। सो मार्किंग मैं नीचे से लगभग 11 इंच की लेंथ पर करूँगी। उसके बाद एक और ऊपर मार्किंग करूँगी जिसकी लेंथ होगी 24 इंच। तो देखिए, यहाँ ये हमारी नीचे की जो साइड है यहाँ से हमने मार्किंग करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ से मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। अब लहंगे से नीचे की साइड से इंची टेप को रखते हुए ऊपर की तरफ हम 11 इंच की लेंथ पर मार्क करेंगे। एंड लहंगे का जितना भी घेरा है हम उसी लेंथ पर यानी 11 इंच की लेंथ पर नीचे गोलाई में मार्क करते जाएंगे। सो गाइज़, अगर आपके पास इस तरह का कोई पुराना लहंगा नहीं है एंड लहंगा बनाने का आपको वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से लहंगे की कटिंग स्टिचिंग देख लेना। सो बस हमने इस तरह से एक रेडी लहंगा कर लेना है। सो वो वीडियो देखकर आप आसानी से लहंगा बना सकते हैं 3 मीटर में। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे वाली साइड की मार्किंग कर ली है। इसके बाद अब हमने ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। सो नीचे से हमने इसकी जो लेंथ लेनी है वो 24 इंच लेनी है। तो 24 इंच पर हम मार्क कर देंगे। अब देखिए, लहंगे के बॉटम से हमने ऊपर की तरफ 14 इंच पर मार्क किया है और अगर इस वाली लाइन पर हम इंच टेप रखेंगे तो इसकी लेंथ 14 इंच आएगी। तो आप किसी भी तरह से ये मार्क कर सकते हैं। डायरेक्ट लहंगे के बॉटम पर भी इंच टेप रखकर 14 इंच की लेंथ ले सकते हैं, या फिर ये जो हमने फर्स्ट मार्किंग की है इससे भी इसकी लेंथ ले सकते हैं। तो 14 इंच हमारी इससे लेंथ आएगी और नीचे से अगर हम चेक करेंगे तो 24 इंच आएगी। तो बस इसी तरह से हमने ये मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए, ये मार्किंग हमने एक साइड में की है। सो जिस तरह से हमने इधर की है उसी तरह से हम लहंगे की दूसरी साइड में भी ये मार्किंग कर लेंगे। सो मार्किंग में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, उतना ही हमने लेंथ लेनी है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से कैन स्कर्ट बनाना बताया है। तो ये वीडियो देखकर आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी एक स्कर्ट तैयार कर सकते हैं, जिसको पहनकर आप अपने किसी भी सिंपल से गाउन या फिर लहंगे को एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। सो देखिए, हमने इस तरह से दोनों साइड में मार्किंग कर ली है। तो पूरी गोलाई में हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है और ये मार्किंग को चेक कर लेंगे। जो इसकी नीचे से लेंथ है वो दोनों जो मार्क किए हमने वो बराबर होने चाहिए, 11 पे और 24 पर। इसके बाद अब हमने अपनी कैन कट करनी है। सो यहाँ पर मेरे पास 2.5 मीटर के 2 कैन के पीस हैं। टोटल मेरे पास 5 मीटर कैन है, जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। एंड जो इसका अरज़ है वो 55 इंच है। तो इस तरह से 55 इंच इसका पना है।
अब सबसे पहले हम बड़ी वाली लेयर कट करेंगे, यानी 24 इंच पर जो हमने मार्क किया था स्कर्ट पर। इसके लिए हमने यहाँ पर 24 इंच पर मार्क किया। इसके बाद हम अपनी फर्स्ट लेयर कट करेंगे जो हमने 11 इंच पर मार्क किया था। तो 11 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे एंड एक बार और हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमारी जो 11 इंच की 2 लेयर कट होंगी वो फर्स्ट लेयर होंगी, यानी जो घेरा है नीचे का वहाँ के लिए। इसके बाद देखिए जो हमने 24 इंच की मार्किंग की है इसको भी सीधा कर लेंगे एंड यहाँ से जो 11 इंच की मार्किंग की है इनको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। 24 इंच की हमने एक लेयर निकाली है जो हमारी सेकंड लेयर है, और 11 इंच पर हमने यहाँ से 2 लेयर निकाली हैं जो हमारी फर्स्ट लेयर बनेगी। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है एंड इसी मार्किंग पर अब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये 2 लेयर निकालेंगे 11 इंच पर। 11 इंच की लेंथ पर हमने 2 लेयर इसलिए निकाली है क्योंकि घेरे की जो नीचे वाली साइड होती है वो ज़्यादा होती है। फर्स्ट लेयर में हमें ज़्यादा लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कैन की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से। तो फर्स्ट लेयर के लिए हमारी ये जो 11 इंच की लेयर है वो 10 मीटर हो गई, और सेकंड लेयर के लिए जो हमारी 24 इंच की लेंथ पर ये पट्टी कटी है वो हमारी 5 मीटर है। इस तरह से हमने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमने इनमें प्लेट्स डालनी हैं। प्लेट्स किस तरह से डालनी हैं वो देखिए। यहाँ पर प्लेट्स आप अपने लहंगे के घेरे के हिसाब से ले सकते हैं। घेरे की जो भी गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेट्स आएंगे। तो लगभग 2 इंच की विड्थ पर मैं ये प्लेट्स बना रही हूँ। प्लेट्स ख़त्म होने के बाद दूसरी प्लेट्स इस तरह से बनानी है। अगर आप ज़्यादा कैन इस्तेमाल करेंगे आप प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा भी सकते हैं थोड़ा बहुत। बस मैं उतनी ही प्लेट्स रख रही हूँ जितनी प्लेट्स की गहराई ख़त्म हो रही है। देखिए जहाँ पर हमारी एक प्लेट्स ख़त्म हो रही है वहाँ से मैं दूसरी प्लेट्स स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से जितनी भी हमारी ये 11 इंच की पट्टियाँ कट की हमने कैन से, उसमें हमने इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है। तो लगभग 10 मीटर हमारी ये 11 इंच की पट्टियाँ हैं। क्योंकि मेरे पास 2.5 मीटर के 2 पीस थे तो इसमें जॉइंट आएगा। तो अगर आपके इस तरह से जॉइंट आता है तो सिंपली ये जॉइंट को हमने इस तरह से यहाँ रखना है और यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है एंड उसके बाद फिर से हमने प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स अपने घेरे के अकॉर्डिंग बनानी है, जितना भी घेरे की गोलाई है उसी के हिसाब से प्लेट्स की चौड़ाई रख लेंगे। इन प्लेट्स को कम ज़्यादा अगर आपकी होती हैं तो सिलते हुए भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमने 24 इंच की चौड़ाई पर कैन कट की थी उसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हमने प्लेट्स बनानी है। इसकी जो चौड़ाई थी वो हमने 24 इंच ली है और जो लंबाई है इसकी वो 5 मीटर है। इसमें भी 2.5 मीटर के 2 पीस हैं तो टोटल 5 मीटर की लंबाई हो गई है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हम जॉइंट लगाएंगे और प्लेट्स बना लेंगे। और जो हमारी फर्स्ट लेयर थी यानी जिसको हमने 11 इंच की चौड़ाई पर कट किया था उसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, क्योंकि हमने इसमें से 2 पट्टियाँ कट की हैं 11 इंच की। तो इस तरह से उसकी चौड़ाई तो 11 इंच हो गई बट लंबाई जो होगी उसकी 10 मीटर होगी। तो देखिए टोटल 10 मीटर की जितनी भी हमारी लंबाई थी उसमें हमने इस तरह से प्लेट्स बना ली हैं। जो लहंगे का नीचे वाला घेरा है जो हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी लेंथ को तैयार किया है। अब ये कुछ इस तरह से आएगा जो हमने मार्क किया था। ये वाली जो लेयर है हम बाद में जॉइंट करेंगे, पहले हम बड़ी वाली लेयर जॉइंट करेंगे जो हमने 24 इंच पर रेडी की है इस तरह से। इसमें देखिए हमने ये प्लेट्स डाली हैं और इसका भी जो राउंड है हमने ऊपर वाले मार्किंग के बराबर किया है इस तरह से। एंड जो ऊपर हमने मार्किंग की है लहंगे में इसी के बराबर यानी इसी के राउंड के हिसाब से हमने यहाँ पर ये प्लेट्स एडजस्ट की हैं। तो देखिए हमने इसको लहंगे को ओपन करके इस तरह से रखा है। अब ऊपर वाली मार्किंग पर हम अपनी 24 इंच की लेंथ वाली पट्टी को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से जो भी गोलाई आएगी उसी पर हमने अपनी ये कैन रखनी है और लगभग 1/2 इंच का दबाव लेकर जो हमने प्लेट्स लगाई थी सिलाई उसी सिलाई के ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। गाइज़ ये जो कैन है हमारी काफ़ी हार्ड है तो सिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इसको हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके सिलेंगे तो सिल जाएगा। अब देखिए पूरी कैन को हमने इस मार्किंग पर रखना है और सिलते जाना है। अगर यहाँ पर आपकी प्लेट्स कम ज़्यादा हैं तो आप खोल के 1-2 प्लेट्स एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारी जो सेकंड लेयर है ऊपर वाली वो लग चुकी है। अब हमने अपनी फर्स्ट लेयर लगानी है
सो फर्स्ट लेयर के लिए हमने ये जो मार्किंग की थी इस पर जो हमारी 11 इंच की कैन है उसको इस तरह से रखेंगे। सो इस तरह से रखकर हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो जी ये भी बिल्कुल उसी तरह से सिलेगी जैसे हमने अपनी सेकंड लेयर लगाई है। सो बस मार्किंग पर हमने इस तरह से कैन को रखना है और सिलते जाना है। सो फ्रेंड्स, कैन ख़रीदते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो कैन है वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट होगी तो वो लुक नहीं आएगा कैन स्कर्ट का। सो यहाँ पर जो कैन है वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। एंड कैन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मोस्टली जो कैन का कलर है वो गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट कलर में आता है, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट लेयर थी वो भी इस तरह से लग चुकी है। सो इसी के साथ जो हमारी कैन स्कर्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आपने देखा कितना आसान है ये स्कर्ट बनाना, तो कोई भी आसानी से इस स्कर्ट को बना सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला लुक दिखा देती हूँ। देखिए ये बिना कैन स्कर्ट पहने हुए मेरा ये गाउन है। सो इसके नीचे मैंने अभी स्कर्ट नहीं पहनी है। एंड अब मैं आपको स्कर्ट पहनने के बाद इसका लुक दिखाऊंगी। सो ये हमारी कैन स्कर्ट है जो हमने अभी रेडी की है, और इसके पहनने के बाद वाला जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे गाउन का लुक है वो बिल्कुल बदल गया है। सो आप भी अपने किसी पुराने लहंगे से इस तरह की कैन स्कर्ट तैयार कर सकते हैं। एंड गाइज़ ये जो गाउन है ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी, यानी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो ये कम से कम 4 साल पुराना मेरा गाउन है। लेकिन इसी तरह का गाउन की कटिंग स्टिचिंग आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर पोस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो वहाँ से आप इस तरह का गाउन बनाना सीख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुराना लहंगा नहीं है, सो आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए कैन स्कर्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक फुल ट्यूटोरियल आपको दूंगी। सो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।